भगवान नाम का संकीर्तन किया गया, भगवान नाम का जय घोष किया गया, लेकिन राक्षस अभी तक प्रकट नहीं हुए। इससे तो ये निश्चित किया गया कि बक्सर वन को छोड़कर राक्षस कहीं दूसरी जगह चले गए। सत्य है गुरु भैया, सत्य और है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी आताताई राक्षसों के भय के कारण, डर के कारण प्रकट यज्ञ नहीं करते। आश्रम में मानसिक पूजा भजन चल रहा है और मानसिक पूजा भजन से हम संतों को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जब तक होम यज्ञ भंडारा ना हो तो चलिए ये समाचार पूज्य गुरुदेव को सुनाएं और गुरुदेव जी से निवेदन करें कि गुरुदेव भगवान प्रगट यज्ञ आश्रम में होनी चाहिए। सत्य है गुरु भैया। क्यों गुरु भाई, चलो, आपका क्या चला विचार है? भैया लेकिन एक बात ये भी है ना, हाँ, गुरु नारायण जो हम सबको आदेश दिए हैं कि पूजन के वास्ते और भगवान के भोग लगाने के वास्ते ये संपूर्ण सामग्री भी तो एकत्रित करके चलना है। वो तो आश्रम की सेवा है, रोज ही की जाती है। कोई गुरु भाई पूजन के लिए पुष्प तुलसी ले आते हैं, कोई भगवान के भोग के लिए नैवेद्य ले आते हैं और कोई धुनी चिताने के लिए लक्कड़ ले आते हैं। तो हम तो सब अपना अपना कार्य पूरा किए हैं ना। चलिए अब गुरुदेव चला जी के जाए, पास चला जाए, चलें। बिल्कुल। ये भी है, अगर गुरु नारायण हम लोगों की बातों को नवाने यज्ञ न किए तो, अब मान लो न किए तो भी कुछ विचार बना लिया जाए। हम लोग ये कहेंगे कि गुरु नारायण अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो हम ये आश्रम को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, ऐसा कहा जाए। हो सकता है इसी भय के कारण गुरु नहीं नारायण गुरु भैया, करें। गुरु नारायण के सामने हम ऐसा बोल नहीं। ऐसा हो राम के बिना, घनश्याम के बिना, जय हो। जल जाए जिह्वा पापनी। राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के बिना। राम के बिना, हो राम के बिना, घनश्याम के बिना, हरि नाम के बिना, चल जाए जीवा पापनी। राम के बिना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सीताराम कृष्णदास, भगवान धन्यवाद। कृष्णदास, आज्ञा हो माधवदास, नारायण दास जी। आप सब नित्य की भांति आदेशानुसार वन में गए थे। जी, भोग के लिए कंदमूल फल, पूजन के लिए पुष्प और तुलसी, धूनी के लिए लक्कड़ इत्यादि सामग्री सब एकत्र करके आ गए। गुरुदेव भगवान आपके आज्ञा के अनुसार सभी शिष्य जंगल गए। जो भी गुरु आश्रम के कार्य थे सभी संपन्न करके आए। आज जो प्रसन्न चित्त है इसका विशेष कारण है। आज के पूर्व जब कभी हम बक्सर वन जाते थे, भगवान नाम का संकीर्तन करते थे, आताताई राक्षस प्रकट होके हम सभी संतों को सताना प्रारंभ कर देते थे। आज बड़े आनंद का विषय है, पूज्य गुरुदेव सभी संत मंडली बक्सर वन पर पहुंचकर संकीर्तन किया, भगवान नाम का जय घोष किया, लेकिन राक्षस एक भी प्रकट स्वरूप पर नहीं आए। इससे ये निश्चित है कि बक्सर वन को छोड़कर राक्षस किसी दूसरे वन के लिए चले गए, कुछ इच्छाएं लेकर आए हैं। गुरुदेव जी की आज्ञा हो तो इच्छा प्रकट करें। केशवदास जी, ऐसी कौन सी इच्छा है, कहकर बताओ। गुरुदेव भगवान इच्छा ये है, बहुत दिन व्यतीत हो गए, आताताई राक्षसों के भय के कारण, डर के कारण आश्रम में प्रगट यज्ञ नहीं हुआ। नारायण आज नारायण। राक्षस बक्सर वन में नहीं है। हम सभी शिष्यों की इच्छा है आज गुरु आश्रम में प्रगट यज्ञ हो जाए। गुरुदेव
प्रगट यज्ञ हो जाए। केशवदास, जी समय अच्छा था, आप सभी गुरु भाई साकुशल आश्रम के लिए वापस आ गए। जी राक्षसों से मुलाकात नहीं हुई, जी परंतु जहां रही यज्ञ की बात, यज्ञ प्रारंभ तो हम करते हैं, परंतु उसकी पूर्ण आहुति नहीं हो पाती। हृदय में दुख होता है। आतताई पापी राक्षसों का भय हमारे हृदय में इतना बढ़ गया है कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती। सुनहु तप प्रिय विप्रबल, वो मूढ़ निशाचर यज्ञ विघन करत कासे कहूं होन न पावत। यज्ञ दुर दुर कर्म करत है, तदपि ताड़ु का त्रास धरत न एको पल कहूं वो किए हिए में। बस उनका भय हमेशा हृदय में बना रहता है केशवदास। इसलिए मैं यही कहूंगा, सबको मानसिक पूजा भजन करें, इसी में हम संतों की भलाई है। गुरुदेव भगवान, आप ही तो कहा करते थे शिष्यों, ब्राह्मण संतों के 6 कर्तव्य हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना। आताताई राक्षस पाप करना अपना कर्म मानकर अपने कर्म में लगे हुए हैं। हम संतों का कार्य है यज्ञ करना, उनके भय से हम अपने कर्म पथ से विलक क्यों हों। यज्ञ किया जाए, फिर आप तो आश्रम में विराजमान हैं, ऐसा संभव नहीं है कि यज्ञ विध्वंस होगा। तुम सबकी यही हठ है। जी तो जा देख दक्षिण की तरफ, वो दानव किधर को जा रहे, या इधर को आ रहे या वहीं फिर जा रहे। घर न आते हो इधर तो जा सभी सामान ला, यज्ञ को पूरा करो, सुपारी और पाल ला, सामग्री लेकर आओ। और नारायण भगवान हरि ओम। की जय हो। हरि ओम। पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विपाया स्नेह पुंडरीकाक्षा सा बाह्यंतरा शुचि हे प्रियनामता प्रिय पदुंगवा हे अहम जानी गर्भ जहाँ जप जागे जो गमनी करही, अति मारी के सुहाई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धारी, करही उपद्रव बतावही। हिमालय और सागर मेरे कीड़े के निकेतन है, ये पृथ्वी आकाश मानते मेरा ही शासन है। ओ नारायण तरंग रख सकता नहीं मेरे भवन में, मेरे ही भय से सौदा हसीरो सागर में। लेकिन बाबा विश्वामित्र को मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मना किया, बक्सर में यज्ञ को पूजा पाठ न होगी। लेकिन बाबा विश्वामित्र मेरी बात नहीं मानता। ए बाबा विश्वामित्र बंद करो। हवन कुंड को छीन लो, ले जाओ। और बाबा को आखिरी बार बता रहा हूं, यदि आज के बाद बक्सर में यज्ञ होगी, जो तुम्हारा मस्तक है ना, मस्तक स्वाहा हो जाएगा बाबा, मस्तक स्वाहा। केशवदास, पहले ही कहा था कि यज्ञ तो प्रारंभ करेंगे, परंतु इन राक्षसों के उत्पात के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगी। गुरुदेव भगवान, बड़े दुख की बात है, आप आश्रम में विराजमान हैं, आपके सामने ही आताताई राक्षस इतना बड़ा उत्पात
पाप अत्याचार कर रहे हैं। आप तो तप करके इतना बड़ा पुण्य अर्जित किए हैं। आप चाहे तो क्षण मात्र में इन्हें जलाकर नष्ट कर सकते हैं, पर न जाने आप इतना शांति क्यों धारण किए हैं गुरुदेव भगवान, क्यों मजबूर से बैठे हैं प्रभु। केशवदास गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी। इन राक्षसों को श्राप देकर भस्म नहीं कर सकता, इन्हें श्राप नहीं दे सकता। क्यों गुरुदेव? क्योंकि सतयुग में देवराज इंद्र के कहने अनुसार मैंने सत्य सिंधु हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा ली थी। उसका राज्य, पत्नी, पुत्र सब कुछ छीनकर काशीपुरी में जाकर कालू डोम के यहाँ बेचा था, परंतु सत्य सिंधु हरिश्चंद्र का सत्य नहीं डिगा। सत्य में अडिग रहने वाले हरिश्चंद्र उसकी सत्यता को देखकर भगवान प्रकट हुए और मुझसे ये कहे थे कि महात्मा विश्वामित्र, हमारे भक्तों की आप कठिन परीक्षा लेते हैं, एक समय वो आएगा राक्षसों द्वारा आप सताए जाएंगे, परंतु राक्षसों पर आपका श्राप अंगीकार नहीं होगा, इसलिए मजबूर हूं। हाँ, जब सभी देवता संत भगवान की स्तुति किए थे, भगवान आकाशवाणी द्वारा ये आश्वासन दिए थे, पृथ्वी पर मानव शरीर में अवतार को लेकर असुरों का विनाश करूंगा, गौ ब्राह्मण संत देवता सबको सुख दूंगा। देखता हूं वो समय आ गया या कि शेष बाकी है। हरिओम नारायण। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरहु हरन मही भारा। प्रभु जय हो। प्रभु अब तरहु हरन मही भारा, प्रभु अब तरहु, प्रभु अब तरहु हरन मही भारा, प्रभु अब तरहु, प्रभु अब तरहु, प्रभु अब तरहु हरन। केशवदास, आज्ञा। माधवदास, अब डरने की बात नहीं है। जी, अब न डरो, सब उठ चलो। कहाँ चलें गुरुदेव? नृप दशरथ दरबार, निमिष माही खलमारी है बलवान कुमार। आशा उदिचे सजु नकुले साकेत नामम नगरम भवंती, राजा दशरथो धीवान सूरो रामो लखन तस् सुबलव गीसा। अयोध्यापुरी में महाराज चक्रवर्ती दशरथ के अंशों के सहित प्रभु का अवतार हुआ है। जी, वहीं जाऊंगा, विनती सुनाऊंगा, विनय करके महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर लाऊंगा। उन्हीं के द्वारा यज्ञ की रक्षा होगी और इन पापियों का विनाश होगा। क्षीर सागर में सर्पों के ऊपर सदा सच्चिदानंद जोनित शयनकार है। विप्र संतों के कारण वही राम बन आय अवध में लिए नाथ अवतार है। आज जाऊंगा, बिनती सुनाऊंगा, मैं मांग लाऊंगा। दशरथ के सुकुमार है, राम लक्ष्मण बिना ये मरेंगे नहीं, क्योंकि वरदान से हम भी लाचार हैं। जय हो गुरुदेव। आप सब आश्रम में शांति से रहें, जो मानसिक पूजा भजन करें। अयोध्यापुर जाकर अति शीघ्र लौट कर आऊंगा। जो आज्ञा। हरिओम नारायण। अहो भाग्य, आज उन पार्वन परमेश्वर के दर्शन करूंगा जो शख्स दर्पण की तरह है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता रस जोड़ेगी। आज मेरे अहो भाग्य अयोध्यापुर के लिए प्रस्थान करूंगा। बोले चले अपनी नागरिया,
अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन